शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मॉड्यूल 9 है व्यावसायिक शिक्षा का। इसके पहले मॉड्यूल 8 और 7 का आंसर की प्रस्तुत हो चुका है वीडियो के रूप में। तो देखिएगा, इसमें पहला क्वेश्चन है, शिक्षा के व्यावसायीकरण में छात्रों को व्यावसायिक कौशल के साथ रखे, इससे अकादमिक कौशल को एकीकृत करने वाली गतिविधियों में भाग लेने में मदद मिलेगी। तो ऑप्शन बी आएगा इसका, तैयारी। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति ने यह प्रख्यापित किया कि प्रस्तावित उप पुनर्गठन में व्यावसायिक शिक्षा के व्यवस्थित, सुनियोजित और कड़ाई से लागू कार्यक्रमों की शुरुआत महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन डी उसका आंसर होगा 1986। समग्र शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा शुरू की जाएगी। तो इसका आंसर होगा कक्षा 6 से 8, कक्षा 6वीं से 8वीं। ऑप्शन डी होगा इसका आंसर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक विषय के बारे में जानने के लिए इंटर्नशिप के अवसर छात्रों को अवकाश अवधि सहित पूरे कक्षा में छात्रों की उपलब्ध कराए जा सकते हैं। तो इसका आंसर होगा, आंसर बी होगा 6वीं 12वीं। जी हाँ, आंसर बी होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य आधारित सीखने से छात्रों को ज्ञान और कौशल को आवश्यकताओं को समझने की अनुमति मिलती है। तो इसका आंसर होगा कार्यस्थल। ऑप्शन डी, कार्यस्थल इसका आंसर होगा। कार्य आधारित सीखने से छात्रों को ज्ञान और कौशल को, तो यहाँ पर जो ज्ञान और कौशल है वो कार्यस्थल। कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति 2015 गुणवत्ता कौशल की दिशा में एक दृष्टिकोण पर केंद्रित है। पर इसका आंसर होगा परिणाम आधारित। ऑप्शन डी, परिणाम आधारित। आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा शास्त्र के लिए केंद्रित दृष्टिकोण करके सीखने के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। आंसर बी होगा, शिक्षार्थी। NSDC का अर्थ है, NSDC का अर्थ है, इसका आंसर होगा सी, आंसर होगा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। NSDC का अर्थ है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मानव संसाधन विकास मंत्रालय MHRD द्वारा एक राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क शुरू किया गया था, जिसे अब शिक्षा मंत्रालय के रूप में जाना जाता है। ये कब से शुरू किया गया था? तो इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन है 2012 इसका आंसर होगा, क्योंकि 2012 से ही इसको शिक्षा मंत्रालय के रूप से जाना जाता है। पहले इसका नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय हुआ करता था। तो अब देखिए, वे चुनौतियां जिनका सामना VET को करना पड़ता है, समाज में VET की नकारात्मक धारणा में रुचि, इसमें टोटल 4 हैं आप, और इसका आंसर सी होगा। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इसका आंसर होगा। आगे हम इसको पूरी तरह से क्वेश्चंस में कौन कौन से क्वेश्चन हैं उसको बताएंगे। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के मुताबिक शिक्षा के व्यावसायीकरण का उद्देश्य है। इसमें ऑप्शन डी होगा, छात्रों की व्यावसायिक दक्षता में सुधार करना। इसका आंसर डी होगा। आंसर, छात्रों की व्यावसायिक दक्षता में सुधार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का एक अलग मंत्रालय बनाया गया था। तो इसका आंसर ए होगा 2014। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय एक अलग मंत्रालय बनाया गया है 2014 से ही बनाया गया इसका। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए व्यावसायिक शिक्षा और परिप्रेक्ष्य योजना की स्थिति की समीक्षा के लिए एक और भी इसके क्वेश्चन है, काफ़ी लंबे हैं, उसको मैंने यहाँ किया। तो इसका आंसर होगा समिति। ए ऑप्शन होगा समिति, इसका आंसर होगा समिति। इसका आंसर होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से संबंधित कम से कम इसमें 8 से 9 क्वेश्चन पूछे गए हैं। टोटल हम अगर 60 क्वेश्चन की बात करें तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति में से संबंधित अधिक प्रश्न पूछे गए हैं, और टोटल ये 60 क्वेश्चंस के हैं मॉड्यूल 9। इसमें आपको 60 क्वेश्चन दिखाई देगा, और 60 क्वेश्चन के सटीक आंसर भी आपको यहाँ शो होंगे। आप जब भी सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर इस वीडियो के माध्यम से
दिखाई देगा। तो राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना NANS के तहत प्रशिक्षण होते हैं। तो इसका आंसर डी होगा 1। इसका आंसर डी होगा 1, क्योंकि आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखेंगे तो ऑलरेडी याद हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा स्पीड में हो रहा होगा तो इसको स्लो कर लेंगे। युवाओं की अधिक भागीदारी जुटाकर और कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच को कम करके भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को आगे बढ़ाया जा रहा है। ऑप्शन ए होगा बेमेल। इसका आंसर होगा ए। आपको आपके पास अगर समय अभाव है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर आप वहां PDF गूगल ड्राइव के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट निकाल के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। समग्र शिक्षा कार्य शिक्षा VE के तहत जिसे पहले कार्य अनुभव या सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य SUPW के रूप में जाना जाता था, उसे पेश किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा कक्षा 1 से 5वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देश भर में उद्योग व नियोक्ताओं द्वारा शिक्षार्थियों को दी गई योग्यताओं की मान्यता इस बात पर निर्भर करती है। तो इसका आंसर होगा सी VET के कौशल मानकों का वितरण। इसका आंसर होगा सी VET के कौशल मानकों का वितरण। जब आप इस वीडियो को आप 2 से 3 बार देखेंगे तो इसके जो क्वेश्चंस हैं आपको सरल लगेंगे, क्योंकि जब हम पहली बार सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को समझने में थोड़ी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि जब दीक्षा ऐप के माध्यम से हम मॉड्यूल 9 को करेंगे या किसी मॉड्यूल को करते हैं तो थोड़ा सा शब्दों का जो क्लिष्टपन है, जी हाँ, जो उनका जाल है काफ़ी अधिक कठिन हो जाता है। प्रश्न में देखें तो समझने में तो बहुत आसानी से समझाया गया। NATS से तात्पर्य है राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना। ऑप्शन बी राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना, ये शिक्षुता प्रशिक्षण योजना है। इसका व्यावसायिक छात्रों को यह समझने में मदद करेगा कि लोग विभिन्न व्यवसायों में बने रहने के लिए आवश्यक कौशल के लिए क्या करते हैं। तो ऑप्शन है सी खोज। जी हाँ, खोज करते हैं, है ना। हम इसको दूसरे अर्थ में समझ सकते हैं रिसर्च, खोज। OJT से तात्पर्य है, इसका ऑप्शन होगा सी प्रशिक्षण, ट्रेनिंग। OJT लास्ट में टी है ना। तो इसके में तात्पर्य है प्रशिक्षण है ये। तो जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और तो इसमें देखिए टोटल 20 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, स्किप नहीं किया। 20 में 20 आया है। हालांकि 20 में 20 लाकर हम चाहे 14 से ऊपर लाएंगे तो भी हमारा जो मार्कशीट है डाउनलोड हो जाएगा, और मगर 20 में 20 ला के थोड़ा सा अलग कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। समग्र शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा शुरू की जाएगी। तो इसका आंसर होगा कक्षा 6 से 8। ऑप्शन डी कक्षा 6 से 8 समग्र शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा शुरू की जाएगी। तो इसका आंसर था कक्षा 6 से 8, ऑप्शन डी था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के लिए केंद्रित क्षेत्रों को ही चुना जाना है। तो इसका आंसर होगा डी कौशल अंतराल विश्लेषण और स्थानीय अवसरों का मानचित्रण। इसका आंसर होगा डी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के लिए केंद्रित क्षेत्रों को ही चुना जाना है। तो ये कौशल अंतराल विश्लेषण और स्थानीय अवसरों का मानचित्रण, इसका आंसर होगा डी। विद्यालयीन कार्य कितने अधिक होते हैं, इस कारण डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं, समय अभाव है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उद्योग में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को विभिन्न करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है। उद्योग का अर्थ कोई भी उद्योग या व्यवसाय जिसमें इंजीनियरिंग या गैर इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी क्या हो। तो इसका आंसर होगा डी शिक्षु अधिनियम 1961, शिक्षु अधिनियम 1961। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका आंसर होगा 1961। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक विषयों के बारे में जानने के लिए इंटर्नशिप के अवसर छात्रों को अवकाश अवधि सहित पूरे कक्षा में छात्रों की 6 से 12 उपलब्ध कराए जा सकते हैं। पूरे कक्षा में छात्रों की 6 से 12। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। युवाओं की अधिक भागीदारी जुटाकर और कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच को कम करके भारत में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण
को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये इसका आंसर होगा बी बेमेल। इसका आंसर होगा बी बेमेल, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसमें पहले सेट में भी आंसर बेमेल ही दिया था, इसमें भी आंसर लेना होगा बी ऑप्शन को, बेमेल को। मॉड्यूल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन के आंसर की हैं, सब आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध होगा। जांच आधारित, परियोजना आधारित और सहयोगी सीखने दृष्टिकोण है, तो इसका आंसर होगा ए शैक्षणिक। इसका आंसर होगा शैक्षणिक, जांच आधारित, परियोजना आधारित और सहयोगी सीखने दृष्टिकोण, तो आंसर ए होगा शैक्षणिक। व्यावसायिक छात्रों को समय समझने में मदद करेगा कि लोग विभिन्न व्यवसायों में बने रहने के लिए आवश्यक कौशल के लिए क्या करते हैं, तो खोज। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ऑप्शन सी होगा इसका आंसर, खोज। क्योंकि पहले में दिया था रिसर्च, मैंने इसको कहा था, मतलब ये खोज में आएगा, ऑप्शन सी खोज। एक व्यावसायिक शिक्षक प्रशिक्षक के पास शिक्षण का ज्ञान और कौशल होना चाहिए, साथ ही यह भी कि शिक्षार्थियों को क्या सिखाया जाना है, तो इसका आंसर होगा सी अभ्यास, प्रैक्टिस। जी हाँ, सी इसका आंसर होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए व्यावसायिक शिक्षा और परिप्रेक्ष्य योजना की स्थिति की समीक्षा के लिए एक समिति, बी ऑप्शन होगा, क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन है अभी। आंसर बी होगा, समिति। इसका आंसर होगा। आपको इस चैनल के माध्यम से ऑनलाइन संबंधित जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन है उससे संबंधित भी वीडियो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। निष्ठा से संबंधित भी मॉड्यूल जो क्वेश्चंस आंसर की है वो भी देखने को मिलता है। NATS से तात्पर्य है, इसका आंसर होगा ए राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना। आंसर ए होगा राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना। कक्षा 12वीं और कक्षा 10वीं और 12वीं के अंत में व्यावसायिक छात्रों के कौशल घटक का बाह्य मूल्यांकन द्वारा किया जाना है, तो इसका शैक्षिक कौशल परिषद, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा क्षेत्रीय कौशल परिषद। भारत में राष्ट्रीय कौशल योग्यता की रूपरेखा NSQF का स्तर है, तो आंसर 10 होगा, ए ऑप्शन इसका आंसर होगा 10। जी है, भारत में राष्ट्रीय कौशल योग्यता की रूपरेखा का स्तर 10 है, ऑप्शन ए 10 होगा। कक्षा 9वीं से 12वीं तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में पेश किए गए रोजगार कौशल कोर्स में संचार कौशल, स्व प्रबंधन कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल और हरित कौशल शामिल है, तो इसका आंसर होगा सी उद्यमिता कौशल। उद्यमिता कौशल आएगा। माध्यमिक शिक्षा योजना 1952-53 के मुताबिक शिक्षा के व्यावसायीकरण का उद्देश्य है, इसका आंसर होगा ए छात्रों की व्यावसायिक दक्षता में सुधार करना, ऑप्शन ए। क्योंकि माध्यमिक शिक्षा आयोग ये जो था उसको मुदालियर आयोग भी कहा जाता था, और छात्रों की व्यावसायिक दक्षता में सुधार करना इसका आंसर होगा। क्योंकि PDF में जो भी है नॉलेजेबल जो क्वेश्चन अब में आ रहे हैं वो PDF में हमको मौजूद नहीं है, मतलब निष्ठा ऐप में हम देखेंगे तो ये PDF में नहीं है, तो थोड़ा क्वेश्चन के आंसर थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा करते हैं, इसके लिए वीडियो जरूरी। व्यावसायिक शिक्षा शास्त्र विज्ञान कक्षा शिक्षण और सीखने का है, तो इसका आंसर होगा डी शिल्प। इसका आंसर डी शिल्प होगा। तो मैं ये कह रहा था कि जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं, क्वेश्चन में थोड़ा जटिलता है। जिस तरह से विस्तृत वीडियो में PDF में दिखाया जाता है निष्ठा में, थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो जाती है कि PDF हो गया, वीडियो में हमको जो सॉल्व कराया जाता है यहाँ क्वेश्चन कुछ हट के होता है उसके बजाय। तो यह सामान्य शिक्षा परिषद GC द्वारा तैयार किया जाएगा
और यह NSQF के साथ समन्वित होगा। इसका आंसर होगा राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचा। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचा इसका आंसर होगा। OJT से तात्पर्य, OJT से तात्पर्य क्योंकि ये तो पूछा ही गया है, तो इसका आंसर होगा ट्रेनिंग, जी हाँ प्रशिक्षण। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा प्रशिक्षण। कार्य आधारित सीखने से छात्रों को ज्ञान और कौशल को आवश्यकताओं को समझने की अनुमति मिलती है, तो कार्यस्थल इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षण होते हैं, तो आंसर होगा C1। इसका आंसर होगा C1 क्योंकि ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें। मॉड्यूल 8 में रिपीटेड क्वेश्चन की संख्या तो कम थी, इसमें ज़्यादा है, मगर इसमें आपको टोटल 60 क्वेश्चन सॉल्व किया गया। उसमें 45 क्वेश्चन का जो PDF है मौजूद है। शिक्षा शास्त्र के केंद्रीय दृष्टिकोण करके सीखने के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है, तो ऑप्शन बी आएगा शिक्षार्थी इसका आंसर होगा। तो टोटल मैंने 20 क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए, 20 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, स्किप नहीं किया। और 20 में 20 आएगा इसमें भी। सबमिट वाला कॉलम में क्लिक करेंगे क्योंकि ये लाइव वीडियो है, तो इसका यूर स्कोर इज 20 में 20 टोटल। तो अभी तक टोटल 40 क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं। अब फिर से मैं क्लिक करता हूँ, ये लास्ट रिमेनिंग अटेम्प्ट है, टोटल 3 अटेम्प्ट मिलता है। इसका पूरे वीडियो में आपको 60 क्वेश्चन दिखाई देगा और टोटल 15 क्वेश्चन रिपीटेड होंगे वो, तो टोटल 45 के आसपास आपको PDF में क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिखाई देगा। शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति ने यह प्रख्यापित किया है कि उसका आंसर था 1986, ऑप्शन ए था उसका आंसर। व्यावसायिक छात्रों को काम की दुनिया में विभिन्न व्यवसाय और करियर विकल्प के बारे में सहायक होती है, तो इसका आंसर डी होगा। जागरूकता नया क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जागरूकता होगा। शिक्षा के व्यावसायीकरण में छात्रों को व्यावसायिक कौशल के साथ रखें, इससे अकादमिक कौशल के एकीकृत करने की गतिविधियों में मदद होता है, तो इसका आंसर ए होगा तैयारी। एक व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षण के पास शिक्षण का ज्ञान और कौशल होना चाहिए, एक साथ ही इसका आंसर होगा डी अभ्यास। मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योजना फ्रेमवर्क शुरू किया था, है ना, इसका आंसर होगा सी 2012। इसका आंसर होगा क्षेत्रीय प्रशिक्षुत प्रशिक्षण बोर्ड। पर आपको स्पीड हो जा रहा है तो स्लो कर लीजिएगा क्योंकि काफ़ी अधिक समय अभाव भी है इसमें। 23 मिनट का है ये वीडियो, काफ़ी लंबा हो जाता है। ऑप्शन बी होगा मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और कानपुर क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, तो ऑप्शन बी होगा इसमें। एक औपचारिक सेटिंग के बाहर प्राप्त सीखने के अनुभव पहचानने और एक व्यक्ति के कौशल के लिए एक सरकारी प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए पूर्व सीखने की मान्यता के तहत प्रदान किया जाएगा। ऑप्शन ए होगा राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF। इसका आंसर होगा ए राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क। आप इसको स्पीड थोड़ा स्लो कर सकते हैं क्योंकि तीसरा मॉड्यूल थोड़ा स्पीड में होगा। कार्य आधारित योजना सीखने से छात्रों को ज्ञान और कौशल को आवश्यकता समझने की अनुमति मिलती है, तो आंसर ए होगा कार्यस्थल। इसका आंसर होगा NOS जिस राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए तैयार है, तो इसका आंसर होगा। क्योंकि ज़्यादातर ये जो आपको मॉड्यूल 9 से संबंधित जो भी है, इसमें तीसरा जो अटेम्प्ट है थोड़ा स्पीड में होगा। आंसर ए होगा मानक, तो इसको आप स्लो कर लीजिएगा। यह सामान्य शिक्षा परिषद GEC द्वारा तैयार किया जाएगा और यह NSQF के द्वारा समन्वित होगा, तो इसका आंसर होगा डी राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचा। ऑप्शन डी होगा। व्यावसायिक शिक्षा शास्त्र, विज्ञान, कला, शिक्षण और सीखने का है, तो टोटल आप देखेंगे कि इसमें आंसर डी होगा शिल्प का। व्यावसायिक शिक्षा शास्त्र, कला, शिक्षण आ गया, तो इसमें ऑप्शन डी होगा। क्योंकि ये जो तीसरा जो सेट है इसमें रिपीटेड क्वेश्चन की संख्या कम है, तो आपको ज़रूरी ये होगा कि PDF आप डाउनलोड ही कर लीजिएगा, प्रिंट आउट करा के आप उसको जब इसको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आप मिलान करके देख सकते हैं। आप PDF डाउनलोड करेंगे तो मोबाइल में ही होगा, तो दिक्कत होगा उसमें पन्ना पलटने का, तो आप उसको PDF को आप प्रिंट आउट करा लीजिए और इसको सॉल्व कीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 2025 तक कम से कम शिक्षार्थियों को स्कूल उच्च शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक प्रदर्शन करना होगा। इसका आंसर ए होगा 50%। इसका आंसर ए होगा 50% राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो टोटल ये 2020 वाला जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, बहुत सारे प्रश्न पूछे गए इससे
और थोड़ा से प्रश्न थोड़ा जटिलता लिए हुए हैं, क्योंकि इसमें तथ्यात्मक क्वेश्चन पूछे हैं, कॉन्सेप्ट बेस में नहीं पूछे। OJT से तात्पर्य है ट्रेनिंग, जी हाँ, प्रशिक्षण। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, ऑप्शन ए। इसको पूरा डील करते हैं। ये वे चुनौतियां जिनका सामना BET को करना पड़ता है। पहला, समाज में BET की नकारात्मक धारणा और छवि। दूसरा, हितधारकों के बीच जागरूकता की कमी। तीसरा, कौशल की मांग और आपूर्ति के बीच असमानता। योग्य पेशेवर रूप से प्रशिक्षित व्यावसायिक प्रशिक्षकों की कमी। तो इसका आंसर चारों होगा, ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना NANS के तहत प्रशिक्षण होते हैं। तो इसका आंसर 1 होगा, बी आंसर होगा, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तीनों सेटों में पूछा है। तो इसका आंसर 1 होगा, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत। तो आंसर बी 1 होगा। समग्र शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा शुरू की जाएगी। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ए होगा, कक्षा 6 से 8, कक्षा 6वीं से 8वीं। तो इसका आंसर ए होगा, समग्र शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा शुरू की जाएगी। तो कक्षा 6 से 8। योग्यता एक और मापने योग्य ज्ञान और कौशल है। तो ये इसका आंसर होगा अवलोकनीय, आंसर बी अवलोकनीय इसका आंसर होगा। नया क्वेश्चन है ये, रिपीटेड नहीं है ये। तो इसका आंसर बी होगा, अवलोकनीय। योग्यता एक और मापने योग्य ज्ञान और कौशल है, ये रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है, मगर इसका आंसर बी होगा, अवलोकनीय। अवलोकनीय इसका आंसर होगा। मॉड्यूल को अक्टूबर तक पूरा करना है, 30 अक्टूबर तक। माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायीकरण की एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई थी 1988। मतलब आप इसको आप याद कर सकते हैं। ऑप्शन ए 1988। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का एक अलग मंत्रालय बनाया गया था। ये ऑप्शन इसका सी होगा, 2014, क्योंकि ये पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन में आएगा। तो यहाँ पे याद रखिए, कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय एक अलग मंत्रालय बनाया गया था। तो 2014। ज़्यादातर क्वेश्चन जो है नेट से संबंधित हैं। जी हाँ, निष्ठा में हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ये नेट एग्ज़ाम में भी अधिकांश पूछे गए हैं। को उद्योग में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण की कार्यक्रम को विनियमित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है। उद्योग का अर्थ है कोई भी उद्योग या व्यवसाय जिसमें इंजीनियरिंग या गैर इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी। या तो इसका आंसर होगा डी, शिक्षु अधिनियम 1961 इसका आंसर होगा। हाँ, तो इस पूरा डील को देखें तो कोई उद्योग में बहुत सारे लंबे हैं क्वेश्चन। इसके उद्योग का अर्थ तक कोई भी उद्योग या व्यवसाय जिसमें इंजीनियरिंग या गैर इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी या किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम में किसी भी व्यापार व्यवसाय विशेष क्षेत्र को एक निर्दिष्ट व्यापार या वैकल्पिक व्यापार या दोनों के रूप में निर्दिष्ट किया जा सकता है, पर नौकरी प्रशिक्षण देने के लिए इसमें उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किया जाता है। तो ये काफ़ी लंबा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप याद कर लीजिए, शिक्षु। तो टोटल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, 20 में 20 लाया, टोटल 60 क्वेश्चन इसमें देखें आप इस वीडियो में। धन्यवाद।